तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारी वीज़ा और इमिग्रेशन, ट्रैवल, टिकट, एयरपोर्ट और एक्सपीरियंस सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो भी भाई इंडिया से अगर कनाडा आने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो कैंसिल कर दो, नहीं मत आओ यार। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मत आओ, वो इसलिए कि देखो, क्योंकि कुछ लोग कनाडा आते हैं घूमने के लिए, कुछ लोग कनाडा आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग कनाडा आते हैं पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आप कनाडा मत आओ, आओ आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कनाडा आ रहे हो तो आप बिल्कुल लीगल तरीके से आओ, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि एजेंट जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपको गलत सही कैसे भी करके आपका वीज़ा लगवा देते हैं, वीज़ा लगवा के आपसे पैसे ले लेते हैं। आप खुश हो जाते हो कि भाई हमने वीज़ा लगवा लिया और पैसे दे दिए। लेकिन पैसे देने के बाद भी क्या ये श्योरिटी है कि क्या आप कनाडा में एंटर कर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो चैनल पर नए हैं, क्योंकि ताकि आपको आगे भी नई नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। देखो, आप लोग, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि वीज़ा आप लोग लगवा तो लेते हो एजेंट के थ्रू और आप लोग खुश हो जाते हो कि चलो मेरा वीज़ा लग गया, अब मैं कनाडा चला ही जाऊंगा। तो ये मत सोचना कि आपने वीज़ा लगवा लिया तो आप कनाडा चले ही जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आपका जो एजेंट है उसने पता नहीं किस तरीके से कैसे, अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका फैमिली का कोई बिजनेस है, तब आप वीज़ा लगवा रहे हैं, या आप घूमने आना चाहते हैं तब आप वीज़ा लगवा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीज़ा लगवाओ और आप आराम से तरीके से आ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वीज़ा लगवाने के टाइम पे, आपने क्या उसके अंदर डिटेल भरी हुई है वीज़ा लगवाने के टाइम पे, वो सब कुछ आपको पता होगा। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि जब भी हम ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो हमसे वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप इंडिया से जब आप आते हैं तो एक बार के लिए आपसे जो इंडिया एयरपोर्ट के ऊपर जो भी एयरलाइन का स्टाफ है वो आपसे कुछ मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन करेगा कि आप किस लिए जाना चाह रहे हो। आपने बोल दिया टूरिज्म के लिए, ट्रैवल के लिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा आप रिटर्न कब आ रहे हो, जी इस डेट को आ रहा हूँ, आपने रिटर्न टिकट दिखा दी। तीसरी चीज़ आप कह रहे हो जी, वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ ठहर रहे हो, तो आपने वो भी बता दिया कि जी मैं इस होटल में ठहर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको बोर्डिंग पास दे दिया, आपको वहाँ से हवाई जहाज में बैठा दिया, आप बैठा के आप आ गए। लेकिन जब आप कनाडा अराइव करते हैं तो कनाडा अराइव करने पर आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके फॉर्म में भरा होगा, जो आपके फार्म में जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था उस फॉर्म में जब डिटेल भरी हुई होगी वो सारा कुछ भरा जाएगा। वो एजेंट आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि एजेंट ने आपसे सिर्फ पैसे ले लिए, वीज़ा लगवा दिया और आप लोगों को भेज दिया। अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपसे कई तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़रूर ही आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपके उसमें डिटेल में अगर कोई भी डिटेल गलत भरी हुई है जो आप पे वीज़ा अप्लाई करते वक्त, तो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत हो सकती है। यहाँ आने के बाद आपसे वो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि आज मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे पास सब कुछ, मेरा पासपोर्ट है, मैं यूरोप ट्रैवल किया हुआ है, अफ्रीका ट्रैवल किया हुआ है, दुबई ट्रैवल किया हुआ है, मोर देन लगभग लगभग मैं बहुत सारी, तकरीबन तकरीबन मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 से ऊपर कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ। उसके बाद भी मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं उसका जवाब देता रहा, और उसके बाद भी मुझे कम से कम 5 घंटे एयरपोर्ट पे बिठा के रखा है, 5 घंटे एयरपोर्ट पर। अब सोचिए कि मैं ट्रैवल इतना करने वाला, उसके बावजूद भी मुझे 5 घंटे अगर एयरपोर्ट पे बिठा के रखा हुआ है, तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है उसके साथ क्या होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी आप ट्रैवल स्टार्ट करें कनाडा का, तो कनाडा के ट्रैवल करते वक्त सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप वीज़ा लगवाएं
तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लगवाएँ, जेन्युइन एजेंट से लगवाएँ, किसी के बहकावे में मत आएँ कि आपको कोई बोल दे कि मैं आपकी स्टेटमेंट बना दूँगा, मैं आपके डॉक्यूमेंट तैयार कर दूँगा, मैं आपके क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे आजकल एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, फेक वीज़ा लगा-लगा कर के दे देते हैं। तो आप उनके चक्कर में ना आएँ, चाहे थोड़ा टाइम रुक कर के आएँ, बट जेन्युइन तरीके से आएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको यहाँ आने के बाद वो वापस भेज दें, तो आपके टिकट के पैसे खराब जाएँगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए तो आपको वो एंट्री दे ही देंगे। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि वो वीज़ा कैंसल करके आपको वापस भेज देते हैं। उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा कि आपका वो नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर आप वापस जाते हैं और दोबारा अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको दोबारा वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जब भी वीज़ा लगवाएँ, जेन्युइन तरीके से लगवाएँ, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ लगवाएँ, चाहे थोड़े टाइम बाद लगवाएँ, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ लगवाएँ। एक भी गलत डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा ना लगवाएँ, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद भी वापस जा सकते हो। अगर कोई फैमिली वीज़ा पे आ रहा है, तो वो पूरी डिटेल साथ लेकर के आए, एड्रेस क्या है, किसने बुलाया है, जो डॉक्यूमेंट उसने दिए थे अप्लाई करते वक़्त, वीज़ा अप्लाई करते वक़्त सॉरी वीज़ा अप्लाई करते वक़्त जो डॉक्यूमेंट थे, जो लेटर था, जो इन्विटेशन लेटर था, वो आप साथ लेकर के आएँ, क्योंकि वो आपसे माँगेंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस जिसके पास जा रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीआर वीज़ा के लिए आ रहे हैं, तो भी आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपकी वाइफ़ बुला रही है, आपकी फैमिली बुला रही है, या आपका हस्बैंड बुला रहा है, या कोई भी बुला रहा है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप जिस पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर कोई स्टडी वीज़ा पे आ रहा है, उनके लिए भी सेम वही है, डॉक्यूमेंट सारे साथ लेकर के आएँ, और एक बार कोशिश करें कि जब आप वहाँ से वीज़ा लगवा लें, तो वीज़ा को वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें कि आपका वीज़ा वो जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ये हो रहा है कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उनको फेक वीज़ा बना के उस पे स्टिकर पे चिपका देते हैं, और उनसे बहुत मुँह मांगे पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ कंडीशन पे जो अपने इंडियन एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं बंदे, और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है अगर वहाँ से निकल गए तो वो इधर कनाडा एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। और प्लीज़ ऐसे किन्हीं लोगों की बातों में ना आएँ कि इस एयरपोर्ट से कराएँगे टिकट तो वहाँ पे कम पूछताछ होगी, या इस वाले एयरपोर्ट पे कराएँगे तो कम पूछताछ होगी। ऐसा कुछ भी में नहीं सोच कर के आना। जिस भी एयरपोर्ट पे आओगे पूछताछ पूरी होगी, वो पूरी डिटेल माँगेंगे, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कनाडा का ट्रैवल करें, तो कोशिश करें कि आप जेन्युइन तरीके से वीज़ा लगवा के तो ही आएँ। अदरवाइज़ मेरी सलाह है बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, ख़ासकर यूएस और कनाडा के लिए। और मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री के लिए आप अगर गलत डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या गलत डॉक्यूमेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, रिस्क ना लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ होगा। तो मेरी सलाह यही है कि जो आज मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा कनाडा का, तो वो आप लोगों के साथ ना हो। और बाकी अगर आपको कनाडा ट्रैवल करना है, तो किसी भी अच्छे एजेंट के थ्रू, या आप डायरेक्टली खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी लालच में आके या किसी को ज़्यादा पैसे देके वीज़ा ना लगवाएं, और ना ही आप किसी मुसीबत में फंसें। लास्ट में चलते-चलते आप लोगों को मैं थोड़ी-सी और जानकारी ये दे दूँ कि जब भी आप कनाडा आ रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना मिस करें। सबसे पहले ये कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें कि आपने जो कि इन्विटेशन लेटर के थ्रू अगर आपने वीज़ा लगवाया है, या कोई फैमिली वीज़ा लगवा रहे हैं, और या आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हो आपने क्या एप्लीकेशन लेटर दिया था, या क्या फॉर्म में डिटेल दी थी, वो सारी चीज़ें आप खुद भी चेक कर लें। और अगर आपका एजेंट अप्लाई कर रहा है, तो एजेंट से वो एक कॉपी ज़रूर ले लें डॉक्यूमेंट की, ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे कि आपने वो क्या-क्या डिटेल उसके अंदर वीज़ा अप्लाई करते वक़्त भरी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत चीज़ें भर दी हो, तो और जो आप यहाँ पे उसका गलत जवाब ना दे दें। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आप कनाडा आ रहे हैं, तो उस जब भी आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जाएँ, तो वो जो भी क्वेश्चन पूछें, उनसे बहस ना करें। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आपसे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो उसका आप उनको प्रॉपर जवाब दें। स्माइल करके जवाब
ना दें, कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जवाब दें ताकि उनको ऑड ना लगे और कोई भी आर्गुमेंट ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो बड़े आराम से आप उनसे कह सकते हैं, सर प्लीज़ रिपीट करें। तभी मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंडियन स्टाफ नहीं होता, इंडियन स्टाफ भी होता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए हैं या टूरिस्ट वीज़ा के लिए आए हैं या आप यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं, जिस भी पर्पज़ से आए हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को एक्सप्लेन ना कर सकें। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर ही आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने पास अपने बैग के अंदर कोई भी ऐसा सामान रख के ना लाएँ कि उनको ये लगे कि आप यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से खाने-पीने की चीज़ें, कुछ अपने कोई अगर उनका जानने वाला है तो उनके लिए चीज़ें रख के ले आए घर से या किसी ने भेज दी, तो ऐसी गलती ना करें क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा सामान लेके आते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट पे वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको ये लगता है कि आप 100% किसी न किसी को यहाँ पे जानते हैं तो वो आपको तब भी रोक लेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि आप कोई भी फालतू सामान ना लेकर के आएँ। अपने लगेज के अलावा, अपने कपड़ों के अलावा, अपने यूज़ के अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेके ना आएँ। किसी यार दोस्त का सामान लेके ना आएँ। कोई ये बोल दे कि भई आप वहाँ पे जा रहे हो घूमने तो आप मेरे भाई का सामान ले जाना, मेरे दोस्त का सामान ले जाना, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। वो इसलिए कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो आप ये सामान किस लिए लेकर के आ रहे हैं? इसका मतलब आप यहाँ से वापस नहीं जाएँगे। तो कहीं न कहीं आप डाउटफुल हो जाते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी सलाह है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। सिर्फ़ अपना जो ट्रैवल का सामान है, वो ही लेकर के आएँ बैग में रख के और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ना लेकर के आएँ। और अगर आप सपोज़ दैट अगर आप कोई डायरेक्ट फ़्लाइट ले रहे हैं या आप कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, उसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी अननोन पर्सन से ज़्यादा मेल-जोल ना बढ़ाएँ, जो कि अननोन पर्सन से ज़्यादा बातचीत करें। वो इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन पे और एयरपोर्ट पे ये चीज़ बहुत नोट की जाती है कि आप किसी अननोन पर्सन से बातें कर रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं न कहीं एक-दूसरे को जानते ना हों और वो कहीं न कहीं उसमें वो कनेक्शन ढूँढने लग जाते हैं, तो आपका फालतू में टाइम ख़राब होगा। और इमिग्रेशन पे ख़ासकर बहस ना करें, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। और वो जो भी क्वेश्चन का जवाब पूछें, वो आप उनको जवाब दें, प्रॉपर क्लियर तरीके से जवाब दें ताकि आपका इमिग्रेशन बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए। और जल्दीबाज़ी ना करें प्लीज़, बार-बार मैं बोल रहा हूँ इमिग्रेशन पे जल्दीबाज़ी ना करें, क्योंकि इमिग्रेशन पे जल्दीबाज़ी करके आप कहीं न कहीं अपना टाइम ख़राब करेंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आएँ, जेन्युइन जवाब दें, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दें ताकि आपके साथ कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है एयरपोर्ट पे, वो इसलिए क्योंकि प्रिकॉशंस के तौर पे वो लोग पूरी पूछताछ, पूरी तहकीकात करते हैं। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट भी लिया गया और मेरा फ़ोटो क्लिक किया गया, सारा कुछ मेरा प्रूफ़ रखा गया, उन्होंने सारे डिटेल में रखी मेरी चीज़ें, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, "ठीक है, आप जा सकते हैं।" तो इसीलिए प्लीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप आएँ कनाडा घूमने, लेकिन जेन्युइन तरीके से आएँ, गलत तरीके से वीज़ा लगवा के ना आएँ, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से वीज़ा लगवा के आते हैं, तो यहाँ पे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और बाकी मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएँ हैं, ताकि आप लोग भी कनाडा घूम कर के जाएँ और ताकि आप लोग भी कनाडा घूम कर के जाएँ और एक्सप्लोर करें कनाडा को। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। आप रिटर्न टिकट लेके आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल कंफर्म टिकट लेकर के आएँ और होटल बुकिंग जो है, वो भी कंफर्म वहीं से होटल बुकिंग करके आएँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि डमी टिकट या डमी होटल बुकिंग बना लेते हैं, तो इमिग्रेशन पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग के साथ आएँ, ताकि क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं आपकी रिटर्न टिकट, आपका होटल बुकिंग, होटल कंफर्मेशन चेक करते हैं। अगर उन्हें उसमें वो कंफर्म नहीं मिलता है तो भी वो आपको वापस भेज सकते हैं। तो प्लीज़ होटल बुकिंग और कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म एयर टिकट जो है, रिटर्न एयर टिकट, वो साथ लेकर के ज़रूर आएँ। ऐसा ना हो कि आप डमी लेकर के आ जाएँ तो वो आपको फिर भी वापस भेज सकते हैं या आपको बोलेंगे कि आपको दोबारा से टिकट कराना पड़ेगा, रिटर्न टिकट करा के देना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ पहले से ही रिटर्न टिकट करा कर के आएँ कंफर्म, और होटल बुकिंग कंफर्म करा के आएँ।